चैप्टर से। द ब्लू बीट के इंपॉर्टेंट फ्रेजेस या वर्ड्स तेरे को याद है कि नहीं? टेस्ट कर लेते हैं कितना तू द तैयार है। ब्लू तो ब्लू बीट ही तो मुश्किल बोल ही रहा है, था। क्योंकि मैं एग्जाम में ये बस पढ़ के गया था। तभी तो पूछ रहा हूँ, एक बार चलो रिवीजन हो जाएगा। फ्रॉम वेयर डिड द क्रोकोडाइल कम एंड वेयर ही हंट्स? फ्रॉम वेयर डिड द क्रोकोडाइल कम? फ्रॉम शैलो पूल्स। फ्रॉम डीप वाटर into the frill of gold shallows. चलो, हाउ टॉल इज इट एंड हाउ सिबिया इज कंपेयर्ड टू इट? सर टॉलर, सर लॉन्गर देना, टॉलर मैन। मेरे को एग्जैक्ट फ्रेज वो बताइए, ऐसे तब कुछ तो था। मजा आएगा। क्या लिखा है किताब में, क्या लिखा है याद? और क्या कंपैरिजन है उसका और सिबिया का? ट्वाइस द लेंथ ऑफ अ टॉल मैन। करेक्ट, इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ अ टॉल मैन। और उसका और सिबिया का क्या कंपैरिजन है? बेसिकली क्रोकोडाइल 12 फीट लंबा है और सिबिया कितने साल की लड़की है? 12 years old, है ना? तो 12 years। क्रोकोडाइल इज अराउंड 12 फीट टॉल, लॉन्ग नॉट टॉल, एंड सिबिया इज 12 years old। तो दोनों ही 12-12 का है। तो ये कंपेयर, खाली एक यही कंपैरिजन माने सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर का, इफ यू कैन कॉल इट अ सिमिलैरिटी। ठीक है, चलो। व्हाई डज ही स्वॉलो स्टोन्स? सर टू एड डाइजेशन। वेरी गुड आंसर, टू एड डाइजेशन। मैं एक्चुअली देखना चाह रहा हूँ कि तुम लोग को किताब का कितना फ्रेजेस याद है। ओके, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर योर मार्क्स। हाउ डज द टिम्बर गेट डिसलॉज्ड? हाउ डज द टिम्बर गेट्स डिसलॉज्ड? सर इसका तो बहुत बड़ा फ्रेज है। नहीं, एक ही लाइन। बाय फ्लड, बाय फ्लड जॉस्लिंग देम, और someone came to dislodge it, है ना? By flood jostling them or someone came to dislodge it. Where does the crocodile rest? Where does he ग्रास rest? शैडोज ऑन लॉक। हाँ, अरे तेरे को कैसे पता है ये आंसर रे? तू याद कर रहा है कि तूने नोट्स खोल लिए? ये सर किताब नोट्स खोल नहीं ली? खोल रहे सर, वो हाँ, सब बुक रखी है ना मेरे पे। ओ बुक से देख के सर बोल रहा पहले है। से खोली थी किताब तो। एटर कॉक आदमी बुक खोल के देख रहा है। हाँ, एड डाइजेशन वाला तो पता था। अच्छा। अरे बड़ा स्मार्ट बन रहा है तू, हाँ? खैर, जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको मार्क करते जाओ, ठीक है? अगर किताब यस खोल लिए सर। तो कोई बात नहीं है, उस सबको मार्क करते जाओ। सब इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? चलो, नेक्स्ट। हाउ इज द क्रोकोडाइल प्रेजेंटेड एज एन इंटिमिडेटिंग ओपोनेंट बाय द ऑथर? हाउ is the crocodile presented as an intimidating opponent to the author? Yeah, in fact, by the author होगा। चलो, उसके उसके बारे में क्या क्या बोला गया है क्रोकोडाइल के बारे सर एंटी डाइल्यूशन सॉरी ना, प्री हिस्टोरिक जगरनॉट। में? एंटी डायलुवियन सॉरियन, वेरी गुड। प्री हिस्टोरिक जगरनॉट, वेरी गुड। और भी कुछ बोला गया है? फेरोशियस एंड फॉर्मिडेबल। फिर रशिया हाँ। इसको पूरा अच्छे से लर्न कर लेना। फेरोशियस एंड फॉर्मिडेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वास्ट फोर्स अंडर वाटर, ये तुम लोग को आंसर लिखने में बहुत काम आएगा, ठीक है? तो ये ठीक है। और एक और है, प्रोपेल्ड बाय द अनइमेजिनेबल एंड इररेसिस्टिबल पावर ऑफ अ ह्यूज टेल, है ना? तो ये तुम लोग पूरा, ये 5 चीज अच्छे से लर्न करना। तो तुम लोग जब क्रोकोडाइल को डिस्क्राइब करोगे तो ये पांचों जो फ्रेजेस है अपने आंसर में जरूर ऐड करना। क्या क्या? ही इज अ एंटी डायलुवियन सॉरियन, प्री हिस्टोरिक जगरनॉट, प्री हिस्टोरिक हाँ। फेरोशियस एंड फॉर्मिडेबल, ठीक है, वास्ट फोर्स अंडर वाटर, propelled by the unimaginable and irresistible power of a huge tail। हर साल जब बच्चे हमारे यहाँ आते हैं क्लास में, मैं उनको मेक श्योर करता हूँ कि वो ये सारे आंसर याद करें, ठीक है? याद रखना, 99, अगर 98 99 स्कोर करना है लिटरेचर में तो ये सब लर्न करके जाना है, ठीक है? याद हो गया तेरे को कौन कौन सा बोला मैंने? बोल तो कौन कौन सा बोला मैंने याद करने के लिए? सर प्री हिस्टोरिक जगरनॉट, एंटी डाइल्यूशन सॉरियन, फॉर्मिडेबल, फेरोशियस एंड अनरेजिस्टेबल फोर्स इन वाटर। वास्ट फोर्स अंडर वाटर, और एक और है उसका टेल को लेकर, सर टेल को लेकर प्रोपेल्ड इररेजिस्टिबल, अच्छा, प्रोपेल्ड propelled बाय by the अनइमेजिनेबल एंड unimaginable and irresistible power of a पावर huge tail, ह्यूज है ना? टेल। Yes. How has he described him as a wicked animal? How has the writer described him as a wicked animal? क्या बोला है वो wicked animal है? कैसे मालूम पड़ता है हम लोग को? He had a evil bony eyes। क्या है उसके?
Evil bony eyes. eyes. How do you know So that a evil bony smile. even bony smile? हाँ, correct. Even bony smile is क्या is नहीं. Very good. Even bony smile. Yes. ठीक है, बहुत ही evil smile है उसका. ठीक है, next. How do you know that a crocodile is a born fighter like Sibya is born to toil? Crocodile is a born fighter. ये हम लोग कैसे मालूम पड़ता है? Because he is ready to snap at anything since his birth. ना, बचपन से ही is ready to snap at anything. कुछ भी काटने के लिए दौड़ता है. कुछ भी उसको ऐसा लगेगा उसका खाना है. Is ready to snap at anything. ठीक है. Okay. How does the crocodile survive? How does the crocodile survive? Brainless craft. So Brainless craft ऐसे and सरवाइव कौन सी कंडीशन से सर? जो जब पैदा हुआ था उस कंडीशन से कि हाँ, अभी तो उसी वही चल सर रहा है ना. कोई अपन तो पेज बाय पेज चल रहे हैं ना. तो इसमें बेसी दिमाग लगाने जो होती है. अपन अभी तो क्रोकोडाइल वाला ही फर्स्ट और सेकंड पेज ही डिस्क्राइब कर रहे हैं ना. तो उसमें जो लिखा है अपन को वही डिस्कस करना है कि नहीं. तो हाउ डज द क्रोकोडाइल सर सर्वाइव? ब्रेनलेस क्राफ्ट एंड फेरोसिटी, है ना. ब्रेनलेस फेरोसिटी. क्राफ्ट एंड फेरोसिटी. हाउ डिड क्रोकोडाइल ग्रू सो टॉल? So he had prospered, catching all food he needed, storing in filtered holes in bank, and he Tepid needed water tepid to water live to in live. and plenty of rotted food to eat. ठीक है ना. Tepid Rotten water food. to live in and plenty of rotted food to eat. Why he can survive the bullet wound? So because of his inch thick armored hide. Yes, inch thick armored hide, है ना. Inch thick armored hide. Yes. Which was the weakest part of the crocodile? So eyes and armpits. Only the eyes and the soft underarm offered a place, है ना. Eyes and soft underarm. Yes. What was his staple diet? So deer and monkeys that came to drink water, perhaps a duck or two, and a pie dog full of parasites or a skeleton cow. और भी है. सबसे पहले क्या लेंगे? फेड मोस्टली ऑन फिश. उसका स्टेपल डाइट क्या है? सबसे ज्यादा तो मछली खाता है ना. पानी में रहता है तो मछली खाएगा. तो फेड मोस्टली ऑन फिश. Also a deer and monkeys, perhaps a duck or two, fed on a pie dog full of parasites or a skeleton cow. Sometimes half burnt bodies of Indian cast into the stream, है ना. कभी कभी हाफ बर्न बॉडीज जो इंडियन लोग जब जलाते हैं वो भी उसको खाने को मिल जाता है. Where did the blue beard glimmer? Beside him in the shoals, है ना. In the shoals, yes. अच्छा बताओ तो what was the blue beard? हाँ हाँ, माने shallow water. Actually, what was the blue beard? Why was it unique? So it was a sandworm glass that had been rolling about the river for a long time. It is actually a neck of a bottle, na. The neck of a bottle, है ना. And it was unique as it was perforated right through, हाँ. और ये भी लिख सकता है सैंडवॉर्म था वो. ठीक है, वो घिस घिस के पूरा गोल हो गया था ना. तो लेकिन वो एक्चुअली में क्या था? क्योंकि जो नेक ऑफ द बॉटल होता है वो थोड़ा थिक पार्ट होता है ना. बाकी बॉटल के जो कांच होते हैं तो पतले होते हैं, टूट जाते हैं. जो नेक ऑफ द बॉटल होता है थोड़ा मोटा होता है. इसी के लिए इट वाज द नेक ऑफ द बॉटल परहैप्स. ठीक है, इट वाज यूनिक बिकॉज इट वाज परफोरेटेड राइट. ठीक है, नेक्स्ट. हाउ वाज सिबिया ड्रेस्ड? So in earth colored rag. Earth colored rag. She had torn the rag into two to make skirt and sari, है ना. What and how was she having her meal? So she had chapati wrapped around a smear of green chili and rancid butter. She divided them into two so that they seem more. हाँ, जितने भी जन एक्चुअली ये वीडियो YouTube में जाएगा तो जितने भी जन ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने अपने किताबें खोल ले. ठीक है, और हम लोग जो जो लाइंस को भी डिस्कस कर रहे हैं उसको थोड़ा मार्क कर ले. क्योंकि अगर आपको एग्जाम टाइम बहुत जन को मैंने देख रहा हूँ कि ब्लू बीट पढ़ने का मन नहीं कर रहा है. ठीक है, अगर पढ़ने का मन नहीं है तो ये वाला वीडियो देख ले. इसको देखने से आपको बहुत सारी चीज की क्लैरिटी हो जाएगी. समझ में आ गई बात को. तो अगर आपको लास्ट मिनट में ब्लू बीट देखने का मन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखो. ठीक है, चलो. What and how was she having her meal? बता दिया. चपाटी wrapped round a smear of green chili and rancid butter. She divided this also to make it seem more. ठीक है, चलो.
Now this is very important. Why was Sibya fascinated with town bazaar? इसमें हम लोग को पूरा टाउन बाजार के बारे में लिखना पड़ेगा ना। ये एक तो अगर देखो, अगर आप लोग एग्जाम में द ब्लू बीट अगर आप करना चाहते हो एग्जाम में, तो आपको ये वाला क्वेश्चन याद करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन याद करके नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो टाउन बाजार जो है पूरा रट के जाना पड़ेगा। तेरे को रटा हुआ है पूरा सक्षम? नहीं सर, मेरे को नहीं रटा। पूरा रटा और इसमें क्या लिखेंगे? द टाउन बाजार वॉज सिचुएटेड एट द रेल हेड where along with the milling people unwanted co-pedestrians, milling people का मतलब होता है unwanted हमारे संग जो चलते हैं, and bell clonking goes through the dirt and hubbub, Sibya would reach with her parents and brothers. The market would present sweet meat stall, है ना, एक तो सबसे पहले sweet meat stall, brilliant honey confectionery, sweet green and magenta abyss with dirt and flies. There was somewhere clothes stall stocked with the clothes stocked with a great roll of new cotton cloth, Tiger brand, smelling wonderful as if coming straight from mills. There was shop selling satin sween with real silver threads, tin trays from Birmingham, a sari which had got chips of looking glass embroidered into the border. And then there was a Kashmiri traveling merchant flaunting dawn-colored skills that poured like cream. And he had got a little lock chest and with turquoise and opals in it. Best of all, a box which, when you pressed it, a bell tinkled and a yellow woolen chicken came out. Okay, तो ये पूरा का पूरा लर्न करना। तेरे को याद क्यों नहीं अब तक सक्षम? सर मैं सोचा सर याद से पहले याद किया था, बीच में रिवाइज किया, भूल गया। सर फिर बहुत बड़ा चैप्टर तो हाँ, याद तो नहीं इसी है। के लिए तो ये वाला वीडियो बता रहा हूँ। और ये अगर आप पूरा चैप्टर, इसको पूरा ये जो मार्केट जो है ना टाउन वाला, ये तो करके जाना ही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो, एक बार लर्न कर लेगा ना तो आराम से आंसर भी कर पाएगा। और जानता है, अगर तुम ब्लू बिट अटेम्प्ट करेगा तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो बहादुर बच्चे हैं वही अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब करना, अगर कर लेगा तो एक तो डिफरेंस होगा और अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ सर, व्हाट मैं डिड तो द कश करूँगा उसको। हाँ, मैं अगर चाहिए तो मेरे साथ नोट्स ले लेना, है ना। नोट्स अवेलेबल है तेरे पास तो मेरे साथ भेजे भी होंगे आई गेस। सर होंगे मेरे को, नहीं तो मैं मांग लूंगा। नहीं तो ले लेना मेरे से। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो मेरे को मेरे कम्युनिटी में पोस्ट करें, ठीक है। तो फ्री में नहीं है लेकिन क्लियर बता दूं, ठीक है। तो बेकार का, चलो, जिसको चाहिए। लेकिन जैसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, तो सब किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, व्हाट डिड द कश्मीरी मर्चेंट शो टू द क्राउड दैट हैड गैदर्ड अराउंड हिम? क्या दिखाया कश्मीरी मर्चेंट ने? The dawn colored silk which poured like a cream. हाँ, and he also had a little lock chest with Lock turquoise chest, and opals turquoise in and it, ठीक है। opals. Where did Sibia and the mother get paper grass from? How would they take it down to the railhead? How are the toiling women contrasted with the agent? ये तीन है, ठीक है। उन लोग को पेपर ग्रास का ऐसा क्वेश्चन पे आ सकता था, वो लोग क्या काटने जाते थे वहां पर, है ना। तो ऑब्वियसली पेपर ग्रास काटने के लिए जाते थे, ठीक है। तो कहाँ मिलता था उनको? फ्रॉम द So क्लिफ्स from the cliffs above the above the river. river, yes, from the cliffs above the river, ठीक है। और जब आपके पास बहुत हो जाते थे, when you had enough of it, you can take it down by bullock cart to the railhead, है ना। और क्या कंपैरिजन है इसका? The women often toiled all day at this work and the agents sat on silk cushions smoking a hookah, ठीक है। Okay. ये बहुत सारे स्कूल के सिलेक्शन एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता था कि क्या कंपैरिजन है वुमेन और एजेंट में। जबकि ये औरत लोग सारे दिन काम करती थी, दे टॉयल्ड ऑल डे एट देयर वर्क। जो एजेंट था वो सिल्क कुशन में आराम से बैठ के हुक्का पीता रहता था, ठीक है। चलो, वेयर वेयर लाल लाल बीच टू बी फाउंड? व्हाट ज्वेलरी डिड द women मेक आउट ऑफ देम एंड हाउ वुड दे ड्रिल होल्स इन देम? बताइए। So they grew in the jungles. या दे ग्रू एवरीवेयर इन द जंगल्स। और उससे क्या ज्वेलरी बनाते थे वो लोग? ज्वेलरी क्या बनाते? ज्वेलरी, आजकल ज्वेलरी, नेकलेसेस बनाते थे वो लोग ना। और को होल करने के Necklace. लिए क्या करना पड़ता था? So needle, दे हैड टू so बी red hot ड्रिल्ड विद needle. रेड हॉट नीडल्स ना। Needle. रेड हॉट नीडल से उसको ड्रिल करना पड़ता है, ठीक है। व्हाट काइंड, अच्छा ये सिबिया तू नहीं कर पाती? So क्योंकि इन पे जो थी वो टूट गई थी सर, ऐसा कुछ था। हाँ, देयर, उसका जो फैमिली नीडल था दैट हैड ब्रोकन अप एंड शी डजंट डिडंट हैव द मनी टू बाय अनदर। व्हाट काइंड ऑफ वर्क वाज सुबिया सपोज्ड टू डू सिंस शी कुड टॉडल? बचपन से क्या काम करती थी?
Husk she used to husk corn, gather sticks, put dung to dry, cooked and weeded, fetched water and cut grass for fodder, है ना? तो ये सारा काम वो करती थी। हस्क का कॉर्न को हस्क करती थी, ठीक है। गैदर स्टिक को गैदर करती थी। डंग टू ड्राई माने गोबर सुखाना, ठीक है। कुक्ड एंड वीडेड, फेच्ड वाटर एंड कट ग्रास फॉर फॉडर। इतनी छोटी सी बच्ची इतना सारा काम है भगवान। चलो, व्हाट वाज द मेन प्रोफेशन ऑफ सिबियास फैमिली? Saksham, are you there? Yes, sir. What was the main profession of Sibiya's family? सर इसमें सर सर आपने गुजर के बारे में कुछ बताया नहीं है। तो अभी गुजर के ऊपर कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं। अच्छा। ये थोड़ा पीछे चले गए हम लोग, क्योंकि ये तो सिबिया का माने वो मिस हो गया होगा, तो पीछे चले गए थे। उन लोगों का मेन काम क्या था? दे कट ग्रास फ्रॉम द क्लिफ्स अबव द रिवर, ठीक है। व्हाट टूल्स डिड सिबिया कैरी विथ हर? सर सिकल एंड होममेड hay fork. सिकल एंड होममेड hay fork, यस। ओके, अब आ गया क्वेश्चन, व्हाई वाज सिबिया अनेबल टू मेक हर ओन नेकलेस? Because family was snapped. द फैमिली नीडर वाज स्नैप्ड, यही लिख कर आएंगे एग्जाम में। सो सी मस्ट वेट टिल दे कुड बाय अनदर वन, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन आ गया, व्हेन वुड द गुजर्स लीव फ्रॉम देयर मेकशिफ्ट ग्रास हट्स और व्हेन वुड द नोमैटिक गुजर मूव टू अनदर प्लेस? ये क्वेश्चन आईसीसी में आया हुआ है कि गुज्जर लोग अपना घर छोड़कर कब जाते थे, ठीक है, और क्यों जाते थे, ठीक है। इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ कि वो मार्केट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको ब्लू बीट करना है तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोग कब शिफ्ट करते थे, बताइए। So when the easy grazing fields are all the uh, so when the grazing fields are grazed by their animals, or when all their milk Their and animals have perhaps finished all the easy grazing within reach, मतलब जब उनके जो जानवर हैं, जो डोमेस्टिकेटेड उनके जानवर हैं, जो काव, बफलो, शीप, गोट वो लोग पालते थे, जब उनके खाने के लिए घास आसपास खत्म हो जाती थी, ठीक है। नंबर टू, when they were not able to sell enough of their white butter and white milk in the district, है ना, उनका मेन काम था कि जो उनके डोमेस्टिकेटेड जानवर थे उनसे वो लोग बटर और मिल्क निकालते थे, घी निकालते थे, वो बेचते थे। जब वो सब लोग खरीद लेते थे और बेचने लायक कुछ बचता नहीं था, ठीक है। फिर देयर वाज नो वन टू बाय द यंग बफलोज फॉर टाइगर बेट। कभी कभी बहुत जन आते थे टाइगर का शिकार करने के लिए, उनको बफलो चाहिए होता था एज अ बेट, है ना, माने चारा की तरह, ठीक है। तो जब कोई वहां पर टाइगर का शिकार नहीं कर रहा है और उसको चारा नहीं चाहिए एज अ बफलो, तब, और परहैप्स अ कैटल किलिंग टाइगर वाज मेकिंग अ न्यूसेंस ऑफ हिमसेल्फ, या कोई टाइगर है जिसको मालूम पड़ गया कि यहाँ पर इनके कैटल्स हैं, वो उनको मारने के लिए अटैक करने लगता है। माने जब टाइगर बहुत ज्यादा फिरोशियस हो जाता है उनको लेकर, तब वो लोग वहां से मूव करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अगर आपको ये चैप्टर करना है तो ये आंसर आपको लर्न होना ही होगा। चलो, सेकंड क्वेश्चन आ गया गुज्जर के ऊपर में, व्हाट वाज द अटायर ऑफ गुज्जर वुमेन? कैसा कपड़े पहनती थी? so they wore trousers tight and wrinkled their ankles and their ears large earrings made out of melted rupees. यस, दे वो ट्राउजर्स टाइट एंड रिंकल्ड एट द एंकल्स, ठीक है। और उनके कानों में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा मिस हो गया, क्या था? वो लोग मेल्टेड रुपीस लगाते थे ना, So silver rings made of सिल्वर melted रिंग्स rupees. मेड आउट ऑफ मेटल्ड मेल्टेड रुपीस, ठीक है। उन्होंने Melted अपने यहाँ जो rupees. रुपया को गलाकर वो लोग उसको यूज करते, ठीक है। और व्हाट मेटल वाज द घड़ा मेड? घड़ा किस मेटल का था? इट वाज मेड ऑफ सर ऐसा ब्रास, तो है ना, ब्रास के थे। तभी तो जब वो पानी में ब्रास। गिर गए तो उसको सिबिया को बुरा लगा कि यार देखो, इतना एक्सपेंसिव घड़ा है, इसके बाद पानी में गिर गया, उन लोग के पास तो था नहीं, है कि नहीं। चलो, हाउ वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ गुज्जर्स डिस्क्राइब्ड बाय द राइटर? गुज्जर के लिए उसने क्या बताया? So nomadic. they were man in the wandering pastoral age, not stone age hunters and not yet cultivators, ठीक है। चलो, why were the women bickering and laughing around? Why were the women bickering and laughing aloud? जोर जोर से क्यों बातें कर रही थी औरतें? Because noise frightens crocodile. Because noise frightens crocodile, yes। चलो, what kind of wildlife would be found in the broad river downside? वहां पे रिवर में कौन कौन सी लाइफ हम लोग को मिलती है वहां पर? So great, so spreading into warm shallows led by kingfishers,
great turtles lived there. Mahseer weighing more than 100 pounds. माशीर इज Crocodiles ऑल्सो too. काइंड ऑफ फिश, ठीक है। हाँ, तो Fish, वहां पे हम fish. लोग को किंगफिशर मिलते हैं, टर्टल्स मिलते हैं, माशीर मिलते हैं, क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, ठीक है। व्हाट कलर्स वुड सिबिया यूज टू पेंट हर क्ले टॉप्स? Which colors would Sibia use to paint her clay Marigolds tops? and elephants. Yes, marigolds and elephants. चलो। Why did Sibia dawdle a bit? Dawdle का था रुकी क्यों? स्टॉप, वो रुक क्यों गई पीछे से? जब उसकी मम्मी लोग सब जा रहे थे, वो थोड़ा रुक क्यों गई? कुछ याद ही नहीं तेरे को, क्यों रुक गई थी वो? चेक करने के लिए ना, to see if the little clay cups were still there in the cave, waiting to be painted and used. उसने छुपा के रखे थे ना छोटे छोटे कप्स, होल में रख के रखे थे, तो जब मम्मी लोग आगे निकल गई, वो अपने क्ले कप्स को चेक करने गई थी, ठीक है। Why did the Gujjar women walk on the stepping stones? हाँ, स्टेपिंग स्टोन पे क्यों आई थी गुज्जर वुमेन? सब सब उसकी जो बफलो थी, इसे उसको पानी पिलाने के लिए. नहीं, इन ऑर्डर टू गेट द क्लियर बना रहे बफेले। वो वहां पर स्टेपिंग स्टोन मतलब वो पानी के पास क्यों आई थी? इन ऑर्डर टू गेट द क्लियर वाटर, पानी, साफ पानी भरने। चलो। व्हाट वाज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट ऑफ द क्रोकोडाइल अटैक एज पर सिबिया? सिबिया को सबसे बुरा क्या लगा जब क्रोकोडाइल अटैक किया उस गुज्जर वुमेन को? सब ब्रास स्पॉट्स पर रोका. हाँ, द टू गुड ब्रास वेसल बॉब अवे इन द करंट। वो जो ब्रास के जो वो थे, वो वहां से निकल। व्हाट डिड द गुज्जर वुमेन डू टू सेव हरसेल्फ? So Gujarat recoiled from crocodile and clutched one of the timber logs to save her. Yes, he clutched one of the timber logs. How did Sibia leap to save the Gujar women? So she leaped from boulder to boulder like a rock goat. Yes, she leaped like a rock goat. She came on wings. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉक गोट। हाँ, तो ये लिखना पड़ेगा फ्रेज में, सी लीव्ड लाइक अ रॉक गोट। फ्रेज यूज्ड बाय द राइटर टू डिस्क्राइब द heroism ऑफ सिबिया। एज कॉमन एज थॉर्न ट्री, ठीक है। इन द डेली heroism ऑफ जंगल, एज कॉमन एज थॉर्न ट्री, सिबिया डिड नॉट हेजिटेट। इसका मतलब क्या है? जो लोग जंगल के पास रहते हैं, उन लोग डेली उन लोग का तो वाइल्ड एनिमल्स से तो मिलना जुलना होता है ना, हमेशा ही उनको कोई ना कोई जानवर के संग उनका मुठभेड़ हो जाता है, ठीक है। तो वो हीरो है वहां पर, उनको हमेशा ही लड़ना पड़ता है, ठीक है। तो उनकी लड़ाई ऐसे कॉमन है जंगल में जैसे कांटे वाले पेड़ है ना, जैसे एज कॉमन थॉर्न ट्री है ना। जितना जंगल में थॉर्न ट्री कॉमन होता है, वैसे ही उनको बहादुरी करना कॉमन होता है, ठीक है। तुम विश्वास नहीं करेगा, मेरे जैसे मैंने बहुत बार जब भी मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ बताता हूँ, मेरे मामा जो है, ठीक है, वो वहां रहते हैं गिर फॉरेस्ट के पास में, ठीक है। जानता है गिर फॉरेस्ट गुजरात में जो है, गिर फॉरेस्ट ना, वहाँ जूनागढ़ के पास में गिर फॉरेस्ट है, वहां पर वो रहते हैं। Yes, sir. तो उनके मैंने उन लोग के घर के जैसे जहाँ उनका घर है ना, वहां से एक्चुअली फॉरेस्ट चालू होता है, मैंने वहां से गिर फॉरेस्ट चालू होता है। तो उनके यहाँ तो ऐसा है ना, लायंस आते ही रहते हैं, नहीं समझा, वो लोग डंडा लेके निकल जाता है लायन। मैंने लायन से उनका ऐसा है जैसे कि डेली का मिलना जुलना है, ठीक है। तो हम लोग तो डर जाते हैं, पर उन लोग नहीं डरते। और लायंस लोग को भी पता है ये लोग नॉर्मल लोकल पीपल है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों के अंदर, ठीक है। तो एक नॉर्मल कोई अच्छा कोई नॉर्मल नया बंदा जाएगा ना, जो कि नया है उस एरिया के लिए, हो सकता है उसको लायन अटैक कर दे, लेकिन वो लोकल पीपल को अटैक नहीं करते, क्योंकि उनको भी पता नहीं क्या है ऐसा, लोकल पीपल को वो पहचानते हैं और लोकल पीपल उनको पहचानते हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल उन लोग को डर वर नहीं लगता इतना कुछ, समझ आ रहा है? Yes. चलो नेक्स्ट। वेयर डिड सिबिया अटैक द क्रोकोडाइल? So she drove the haycock at the eye. सी एम्ड एट द रेप्टाइल्स आई, सीधा आंख पे उसने अटैक किया। वेयर डिड द हे फॉक हिट? हे फॉक कहां गिरा, घुसा? So she drove the haycock at the eye. One prong went right in, while its spear scratched the thorny cheeks. यस, वन प्रोंग, एक प्रोंग जो है वो सीधा आंखों में घुस गया, ठीक है। वाइल जो दूसरा वाला है, वो मैंने उसका दो होते हैं ना, उसके दो थे उसके अंदर, जनरली त्रिशूल में तीन होते हैं, उसके दो थे। हे फॉक में दो होते हैं वो प्रोंग्स, तो एक आंख में गया, एक साइड से निकल गया, ठीक है। व्हेन विल द डेथ ऑफ अ क्रोकोडाइल बी नोन? when will the death of crocodile be known? So
So until his stomach blown up with gas floated him. जब उसके पूरे पेट में गैस भर जाएगा, ठीक है, he would be found upside down, उल्टा, among the logs at the timber boom with pus in his eyes, और उसकी आंख में सेप्टिक हो जाएगा, फिर वो मर जाएगा, ठीक है। ओके, हाउ डिड सिबिया हेल्प द गुज्जर women? So she stopped her wounds with sand and bound them with rags and हम्म, helped her home to the Gujar encampment. where the man made a litter to carry her to someone for treatment, उसने उसके वुंड पे सैंड लगाया, ठीक है, और अपना जो रैग था उसको फाड़ के उसको बैंडेज की तरह बांध दिया, और उसको पकड़ के अपने अपने कंधे पे उसको रख के, मैंने वो उठाई नहीं, उसको सहारा देते हुए वो उसको उसके कैंप तक ले गई, वहां पर जहां पर उसको कुछ लोग उसके जो घर वाले हैं अब उसको आगे लेकर जाएंगे। चलो, व्हाट वाज द कलर ऑफ द ब्लू बीट उस टाइम एट द इवनिंग, हाउ वाज इट लुकिंग? इट वाज लुकिंग नो कलर, नो कलर, व्हाइट ब्लू, है ना। चलो, फ्रेज यूज फॉर शोइंग हैप्पीनेस ऑफ सिबिया ऑन फाइंडिंग द ब्लू बीट, जब उसको ब्लू बीट मिला तो सिबिया का क्या क्या फ्रेज यूज किया है? ऑल आवर हार्ट वेंट अप इन फ्लेम्स ऑफ जॉय, ठीक है, ऑल आवर हार्ट वेंट अप इन फ्लेम्स ऑफ जॉय। अरे भैया सक्षम, तुझे चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ऐसे बिना फ्रेज पढ़े जाएगा तो मार्क्स नहीं आएगा, ठीक है। वही सर, पढ़ाई नहीं है। हाँ, और तुम भी, और जितने बच्चे इसको अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं वो सोच रहे हैं लास्ट में खाली रीड करके जाऊंगा, तो नहीं होगा ये। अगर तुम लोग अगर मैं तुम लोग को बोलता हूँ, अगर तुम लोग ब्लू बिट चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो तो ये वीडियो को देखकर जरूर जरूर जाना, इससे तुम लोग का बहुत हेल्प हो जाएगा। और अगर जो बच्चा नहीं पढ़ रहा था, इस वीडियो के बाद अगर उसका मन करे तो पढ़ भी लेना, ठीक है। ओके, द ट्रैक ऑन विच सिबिया वाज ट्रैवलिंग वाज मच यूज्ड बाय, उस ट्रैक में तुम लोग के ना टोपोग्राफी में भी एक तो ओल्ड आता है ना मखना पैक ट्रैक, एलिफेंट। तुम लोग के टोपोग्राफी में आता है पैक बैक ट्रैक। ट्रैक है सर। पैक ट्रैक क्या होता है? जिसको जानवर लोग यूज करते हैं, है ना। तो अभी सिबिया जिस ट्रैक पे चल रही है उसको कौन जानवर यूज करता है? सर ओल्ड मखना एलिफेंट टस्कलेस वन। और भी डेडली स्नेक्स और सिंगिंग मलेरिया मॉस्किटोज, है ना। और मॉडर्न मोरोस ह्यूमंस। ओल्ड मखना एलिफेंट द टस्कलेस वन, ये सारे करते हैं, ठीक है, बहुत डेडली है ये। समझ में आया बात को? तो ये सारे अगर आप लोग पढ़ लोगे अच्छे से, जितना मैंने भी तुम लोग को दिया है, ठीक है, इससे तुम लोग का बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। सक्षम कुमार, यस कल सर। तू इसको आज लर्न कर लेना इसको, कल मैं तेरे से ये सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, कल तक हो जाना चाहिए। सर प्री बोर्ड है अभी सर। क्या प्री बोर्ड तो सभी क्या, तुम लोग का तो अभी एग्जाम चल ही रहे हैं क्या है? सर अभी प्री बोर्ड से तेरे तो थोड़े अभी सारे प्री बोर्ड पढ़ने खत्म हो, पड़ेंगे। झूठ बोलता है। मुझे नहीं पता, सर कल मैं अब पूछ, बताएं। मुझे नहीं पता, कल पूछूंगा मैं, कल रेडी रहना इसके लिए, नहीं तो फिर जानता है ना मेरे को, मैं गुस्सा हो जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा तेरे। कल याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो बाय बाय।